अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर 11 में हम प्रोटीन में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स का मतलब होता है अवामिल या वो चीज़ें अफेक्टिंग जो मुतासिर करती हैं, असर डालती हैं एंजाइम के काम पर। तो इसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर्स है, जैसा कि कंसंट्रेशन है, फिर टेम्परेचर है, उसके बाद पीएच का इफ़ेक्ट है और इफ़ेक्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेस। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स कहते हैं मिकदार को, यानी चाहे एंजाइम की मिकदार बढ़ जाए चाहे सबस्ट्रेट की, दोनों से एंजाइम की एक्टिविटी तेज़ हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, एंजाइम तो वो चीज़ है जो रिएक्शन को तोड़ने का काम करता है। ठीक, एंजाइम वो चीज़ है जो किसी चीज़ को तोड़ के प्रोडक्ट बनाता है, और सबस्ट्रेट उसको कहते हैं जिसको तोड़कर एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। फ़र्ज़ करिए ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। ठीक, तो एंजाइम हमेशा क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ आकर जुड़ जाता है और फिर जुड़ने के बाद वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ देता है। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। फिर इसके बाद एंजाइम क्या करता है, इस सबस्ट्रेट को, यानी एंजाइम तो अपनी असल शक्ल में ही मौजूद रहेगा और जो सबस्ट्रेट था वो टूट जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सही। तो अब कंसंट्रेशन चाहे एंजाइम की बढ़ जाए चाहे सबस्ट्रेट की, दोनों की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ हो सकता है। एंजाइम कंसंट्रेशन, पहले हम बात करते हैं एंजाइम की मिकदार की। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रफ्तार रिएक्शन का बढ़ जाता है बाय इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन, अगर हम बढ़ा दें एंजाइम की मिकदार। एग्जांपल, रेट ऑफ डाइजेशन इंक्रीजेज। इसी तरह आज़मे का रफ्तार बढ़ जाता है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ पेप्सिन, अगर हम पेप्सिन की मिकदार को स्टमक के अंदर बढ़ा देते हैं। स्टमक में मौजूद पेप्सिन एक एंजाइम है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इफ़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज, अगर सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ा दिया जाए, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज, तो रफ्तार एंजाइम के रिएक्शन का भी बढ़ जाता है। इसके बाद है टेम्परेचर। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। एंजाइम का काम बढ़ता रहता है जब हम बढ़ाते हैं टेम्परेचर को, लेकिन 45 सेंटीग्रेड पर। एंजाइम बिकम डीनेचर, और एंजाइम ख़राब हो जाते हैं, उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे, अबव दैन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 के बाद। वैसे ह्यूमंस का जो नॉर्मल टेम्परेचर स्टूडेंट्स होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बुखार की हालत में हमारा टेम्परेचर जाता है 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 45 टेम्परेचर वो है जहाँ तक एंजाइम ठीक से काम कर सकते हैं, उसके बाद काम नहीं करते। तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे 45 के बाद, एज दे आर प्रोटीन इन नेचर, क्योंकि वो प्रोटीन है और उनका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर, वो वापस ख़राब हो जाता है। एट 100 सेंटीग्रेड दे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, और 100 सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम मुकम्मल तबाह हो जाते हैं। एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स डिक्रीज और फ्रीज, तो एक्टिविटी एंजाइम का या तो कम हो जाता है या बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, बंद हो जाता है। बट एंजाइम्स डू नॉट डीनेचर, लेकिन कम टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर या ख़राब नहीं होते। अ टेम्परेचर एट विच एंजाइम शोज इट्स मैक्सिमम फंक्शनैलिटी, और वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम शो करे, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी को शो करता हो, इसका ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है जिस पर एंजाइम बेस्ट काम करे। पीएच इफेक्ट, अ पीएच एट विच एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी, ऐसा पीएच जिस पे एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम शो करे, इसका ऑप्टिमम पीएच, वो उसका ऑप्टिमम पीएच है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ सलीवरी एमाइलेज सलीवरी एंजाइम्स इज 6.4 to 6.9, और ऑप्टिमम पीएच सलीवरी एंजाइम्स जो थूक के अंदर एंजाइम है उनका 6.4 से 6.9 यानी 7 के आसपास ये ठीक से काम करते हैं। और ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन जो कि मैदे में होता है, एंजाइम इज़ 1.4, इसका जो पीएच है वो 1.4 होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेस, असर दूसरे चीज़ों का। अब नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज़ कॉल्ड कोएंजाइम,
जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसे हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम। ठीक, सर्टेन एंजाइम्स आर अनेबल टू फंक्शन विदाउट कोएंजाइम। चंद एंजाइम ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते अगर कोएंजाइम ना हो। तो पहला था कोएंजाइम। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, और इनऑर्गेनिक चीज़ें जो बढ़ा देते हैं एंजाइम के काम को आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। जैसे मैग्नीशियम एक एक्टिवेटर है, जिंक एक एक्टिवेटर है। मैग्नीशियम क्या करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और जिंक +2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है। सबस्टांसेस विच रिड्यूस और इनहिबिट और डिस्ट्रॉय द एंजाइम एक्टिविटी, वो चीज़ें जो कम करती हैं, रोकती हैं या तबाह करते हैं एंजाइम के काम को, आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स, रोकने वाले। सल्फा ड्रग्स, जो ड्रग्स हम लेते हैं, दवाइयाँ, पेंसिलिन हो गया जो कि एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है, ये सारे एंजाइम के काम को रोक देते हैं और इन्हीं को हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए। रेडिएशन इनएक्टिवेट्स द एंजाइम्स, और रेडिएशन भी एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है, उनके काम को बंद करता है, जैसा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हुआ, यूवी रेज, बीटा रेज, गेमा रेज, अल्फा रेज। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने एंजाइम पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स को मुख्तसरन डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।